Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about ecosystem. आइए सबसे पहले जानते हैं हम कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। में जो जीव होते हैं वो दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। इस कारण वातावरण भी जीव के साथ प्रतिक्रियाएं करता है। इट मीन्स टू रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म मतलब जीव और वातावरण के मध्य जो संबंध बनता है उसे ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीव व पर्यावरण के मध्य यह संबंध सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। इट मीन्स टू से ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप बनता है वो सिंपल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जो हमारा जीव और इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप बनता है, बने तंत्र को हम परितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। परितंत्र को प्रकृति की फंक्शनल यूनिट के रूप में देखा जा सकता है। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर इन द इन्वायरमेंट। हमारे सिस्टम के अंदर जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट के रूप में जान सकते हैं। An ecosystem is a community of living organisms in conjugation with the non-living components. हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है अपने वातावरण की नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ रहने वाले जीवों का एक समुदाय है जो एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycle and energy flows. ये जैविक और अजैविक घटक पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हैं। ये एबियोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं ऊर्जा के माध्यम से। एनर्जी enters the system through photosynthesis and is इन करस्पॉन्डेड इन टू प्लांट टिश्यू। इसमें एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रणाली में एंटर कर जाती है और पौधों के टिश्यू में शामिल हो जाती है। इकोसिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है ये दो कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। एक होता है बाहरी कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं। ये भी हमने पढ़ा कि एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक कारक। तो आइए हम जानते हैं बाहरी कारक किसे कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर सच एज क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल विच फॉर्म्स द सॉइल एंड टोपोलॉजी control over all structure of an ecosystem but are not only themselves। मतलब जो हमारे बाहरी कारक होते हैं जैसे जलवायु, मूल सामग्री, मिट्टी और स्थलाकृति का निर्माण करती है। एक पारिस्थितिक तंत्र समग्र संरचना को नियंत्रित करती है लेकिन स्वयं पारिस्थितिक तंत्र को कभी प्रभावित नहीं करती है। जो हमारा बाहरी कारक होता है ये समस्त जलवायु, मिट्टी सबको कंट्रोल कर लेगी लेकिन ये स्वयं उसमें प्रभावित नहीं होती है। बाहरी कारक के विपरीत आंतरिक कारक नियंत्रित होते हैं जैसे डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ते हैं ठीक इसी के विपरीत इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर नॉट ओनली कंट्रोल इकोसिस्टम प्रोसेस बट आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय देम। मतलब आंतरिक कारक ये न केवल पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं बल्कि उनके द्वारा खुद भी नियंत्रित हो जाते हैं। ये जो हमारा इंटरनल फैक्टर होता है ये हमारे इन्वायरमेंट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है तथा
ये स्वयं मतलब ये खुद भी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इकोसिस्टम की खोज किसने की। The term ecosystem was first time used by A.G. Tansley in 1935 to describe the whole complex of living organisms living together as sociological units and their habitats. इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की खोज सर्वप्रथम A.G. टैंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। इससे पहले कार्ल मोबियस ने इसे जीव पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया तथा S.A. फोर्ब्स ने इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा थीनेमान ने इन्हें जीवतंत्र नाम दिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विशाल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इकोसिस्टम अर्थात प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे पहाड़, नदियाँ। आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एक्वाटिक इकोसिस्टम, दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आइए हम जानते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसमें जल में पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया गया। जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला है स्वच्छ जल का परितंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा है समुद्री जल का परितंत्र मेराइन वाटर इकोसिस्टम। सबसे पहला है स्वच्छ जल का परितंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें बहते हुए जल व स्थिर जल के परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे तालाब, नदी, झील आदि। और दूसरा है समुद्री जल का परितंत्र। इसके अंतर्गत आते हैं समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय भाग। अब हम दूसरा पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसमें स्थल में पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे घास के मैदान का परितंत्र ग्रासलैंड इकोसिस्टम और दूसरा है मरुस्थल का परितंत्र डिजर्ट इकोसिस्टम और तीसरा है वन का परितंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब तक हमने पढ़ लिया पारिस्थितिक तंत्र के विषय में और पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के विषय में, जिसमें हमने पहला पढ़ा है नेचुरल इकोसिस्टम। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अर्थात मैन मेड इकोसिस्टम। इस प्रकार के परितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का नियमन प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध जाकर किया जाता है, जिसके मुख्य उदाहरण हैं धान, गेहूं का खेत, जल जीवशाला इत्यादि। अर्थात इस पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण स्वयं मानव के द्वारा होता है। जैसे मानव अपनी सुविधाओं के लिए मकान बनाते हैं, आवास बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं या फिर कई खेत बनाते हैं, कई वाटर एक्वेरियम बनाते हैं, इसलिए इन्हें मैन मेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने पारिस्थितिक तंत्र के विषय में पढ़ा और उनके प्रकार पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।